तो हम बात कर रहे हैं कि क्या सड़क को घेर लो, किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन कर लो और उसके बाद दंगे करवाओ, ये नई टेक्निक बन चुकी है देश में। इसी पर बात करने के लिए और दूसरा बड़ा मुद्दा शाहीन बाग, जिसे कहा जा रहा था दुनिया का सबसे बड़ा महान प्रजातांत्रिक आंदोलन, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सड़क घेरना बिल्कुल गलत था। पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अमित साहनी पिटिशनर थे इस मामले में, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। RSN सिंह साहब, जाने माने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ सोनाली चितलेकर, जिन्होंने दिल्ली रॉयट्स पर किताब लिखी है, प्रोफेसर है सोनाली जी। साथ ही साथ साधना भारती, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। RSN सिंह साहब को मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। RP सिंह साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। और डॉक्टर सतीश प्रकाश प्रोफेसर हैं CCS यूनिवर्सिटी में और सेक्युलरिज्म के बहुत बड़े चैंपियन है, शाहीन बाग के समर्थक भी रहे। उनसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले चलता हूं नसीम अली जी के पास, जयपुर। नसीम जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि एक ट्रेंड बन चुका है देश में, या आप इससे कोई इतर राय रखती हैं? सर, जो मनीषा का जो साथ ये अन्याय हुआ जिस लड़की के साथ, सर मैं इसके बारे में यही अपील करूंगी कि हाथरस में जो घटित घटना हुई है बड़ी शर्मनाक है। भारत के संविधान में विरुद्ध जिस भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में महिलाओं को आदर सम्मान दिया जाता रहा, उसको बिल्कुल घिनौने करते हुए से देखा जा रहा है। सर बिल्कुल बहुत बुरा हो रहा है। मनीषा के साथ ऐसा कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है सर। नसीब, ये समझ सकता हूं, हम सबकी मनीषा के जी समझ सकता हूं मैं आपकी भावनाओं को। बिल्कुल सर, इतनी दुर्दशा उस लड़की की गई सर मैं यही अपील करूंगी कि इन दरिंदों को केवल फांसी ही होनी चाहिए सर। हमारे देश की बेटियां सुरक्षित सेफ नहीं है। बेहद दुख की बात है। मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर ऐसा अपराध उच्च वर्गीय महिला के साथ होता तो क्या पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको बेकसूर साबित करती? नहीं ना। सीधे मैं इसी सवाल को लेकर चलता हूं, आगे बहस को बढ़ाता हूं। सोनाली चितलेकर जी, सोनाली जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा डिस्कशन हुआ AMU और जामिया के रिजर्वेशन को लेकर, ये क्या नैरेटिव चलाते हैं? और शाहीन बाग को लेकर आपने पूरी दंगे किताब लिखी, दिल्ली दंगों को लेकर। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये किस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही है कि पहले सड़क घेरो फिर दंगा करो? दीपक जी, जो आज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, उसका स्वागत करना चाहिए हमें। क्योंकि जब हम ग्राउंड पे गए थे, हम लोगों ने किताब ग्राउंड पे जाके रिसर्च करके लिखी है, तो वहाँ के लोगों की भी यही आवाज़ थी कि ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का आंदोलन है जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बंद कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये तो बनाना रिपब्लिक टाइप जो आंदोलन है वो चालू हो गया था। वहाँ के लोगों ने हमें यहाँ तक कहा दीपक जी कि हम यहाँ पे एक दूसरा शाहीन बाग बनने नहीं देंगे। 67 फुटा रोड पे जाफराबाद वाला जो पूरा रोड है, वहाँ हमने सबसे बात करी, दोनों समुदायों से बात करी, और यही वहाँ से आवाज़ निकल के आई थी कि यहाँ पे हम दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। ठीक है, इसी सवाल को लेकर मैं साधना भारती के पास चलता हूँ। वो सोनाली जी, साधना खुद उसी इलाके में रहती है। साधना, क्या आपको लगता है जो वहां पर हुआ था वो गलत था, जिस तरह से सड़क को घेरने की कोशिश की गई? क्योंकि कांग्रेस का अभी भी ये मानना है कि गलत लोगों को दिल्ली दंगों में फंसाया जा रहा है। साधना जी, देखिए, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, एक बेटी होने के नाते, दिल्ली की मैं निवासी भी हूँ, वहाँ की रहने वाली होने के नाते, एक तो ये चीज कहूंगी कि लोकतंत्र में आंदोलन करना, विरोध करना, ये हर व्यक्ति का अधिकार होता है। सड़क घेर कर नहीं साधना जी, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सड़क घेर कर नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, जब मामला अगर इस वक्त अगर इसकी बात करें तो फिर अगर संगीत सोम ने जो 2007 में किया वो क्या था, 2002 में हुआ वो क्या था, तो सबको एक ही तराजू में तौला जाना चाहिए। फिर ये भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीतिकरण ना करे। और दूसरी बात, जब आज हम डिबेट करते हैं तो हिंदुस्तान की परंपरा को ध्यान रखें। देखिए, हमारी परंपरा है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, और शक्ति माँ की चुनरी को बेगम सलमा सीती है। एक वो रफी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, और प्रेमचंद भी बच्चों को
ईदगाह सुनाता था और कभी कन्हैया की महिमा गाता रसकान सुनाई देता है। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम में हर इंसान को हिंदुस्तान के इंसान दिखाई देता है, मानव दिखाई देता है। तो मानवता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला ना अपनाया जाए। अगर बेटी को न्याय दिलाने की बात है तो बेटी को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि अगर योगी का रूप रावण न धारण करता और रूप बदलने में माहिर मारीच का साथ न लेता तो सीता का हरण नहीं हो सकता था। इसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी वो शासन प्रशासन की मिली भगत का नतीजा थी। आखिर क्यों डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई, ये सवाल मैं शुरुआत से उठाती आई हूँ और आपके इस न्यूज नेशन के इस मंच के माध्यम ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब, क्यों डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई? सोनाली जी आता हूं, मैंने आपका हाथ देख लिया। सिंह साहब आपके पास भी। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छी तुकबंदी, शेरो शायरी और बहुत अच्छा कुछ करती है। परंतु बहन एक बात बता दो, आप राजस्थान में 6 साल की बिटिया के साथ होता तो राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? आपके युवराज पंजाब गए थे, अभी लुधियाना में भी एक बिटिया के साथ रेप हुआ, वहां तक घर तक नहीं गए। उनकी अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में उनके अपने साथी ने एक ट्राइबल महिला के साथ, ट्राइबल बिटिया के साथ रेप किया, तब तो कोई हल्ला नहीं किया। आदरणीय, मैं आपका जवाब दे देती हूं। अरे बहन, मैंने ये अच्छी बात, मैंने आपको मौका नहीं, बेटा मैंने आपको मौका नहीं ना। बलरामपुर के अंदर क्यों नहीं गए? बलरामपुर के अंदर क्यों नहीं गए? ये है कि आपको वहाँ राजनीति करनी है, आपको राजनीतिक रोटियां फेंकनी है, आपको फोटो खिंचवानी है, आपको फोटो खिंचवाने का काम नहीं है, और वहाँ पर आपको दंगा भड़काना है, आपको वहाँ पर दो समुदाय के बीच में दंगा भड़काना है। ये सारी राजनीति दंगा भड़काने के लिए है। लगातार मत बोलिए, साथ बात खत्म कर लेने दीजिए, मैं मौका दूंगा आपको। पार्लियामेंट में बहस करते नहीं, पार्लियामेंट में बहस करते नहीं, मुझे बात करने तो फिर जवाब देना। पार्लियामेंट में बहस करते नहीं, सड़क पर जाकर फोटो खिंचवाने के लिए, एक फोटो खिंचवाने के लिए मैं चाहूंगा। ये पिछले साल भी कहीं गए थे, वहां द्वारा गए क्या कभी? वहां पर भी जाएंगे ना। पूरी राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग, और मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ, कृपा करके उनसे पूछना, उनकी अपनी लोकसभा क्षेत्र में जो आदिवासी बिटिया के साथ कांग्रेस के उनके दाएं हाथ ने किया, उनके खुद का दाएं हाथ ने, उस पर आज तक एक टिप्पणी नहीं करी। अच्छा, बेटियों की भेदभाव, ये तो राहुल गांधी ने शुरू किया था ना। साधना मेरा सवाल सुन लीजिए, साधना मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा बेटी बेटी के बलात्कार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री से लिखवाया कि वो तो मर्जी से चली गई थी, मर्जी से जाने के बाद रेप हो गया तो हो गया है, तो मुख्यमंत्री ने लिखा था। तो ये भेदभाव करना किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ में इनके मंत्री क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में मंत्री ने क्या कहा? अब आप सुन लीजिए, अब आपने बोला ना। अरे ये भी बता देना, छत्तीसगढ़ के आपके मंत्री ने क्या कहा था कि यहाँ का रेप नहीं है, हाथरस का रेप है। सुनने की क्षमता तो रखो साहब। अरे मुझे क्षमता है बिटिया, आप भी तो जवाब दे दो, आप बेटी हो, आप भी। मैं तो बेटी से बेटी का प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपके मंत्री ने क्या कहा था? आरपी जी सुन लीजिए उसकी बात, सुन लीजिए साधना की बात, साधना कंप्लीट करिए। 164 के मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान हुआ उसमें जो बेटियों ने कहा वो रखा, हमने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं। अरे तो बेटियां जो कहेंगी उसको आप सार्वजनिक तौर पर लिखेंगे ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में। साधना भारती जी, साधना भारती जी, आप समझिए क्या मुख्यमंत्री एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, रेप, नाबालिग बच्ची का रेप, उसके बारे में कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है उसको ट्विटर पर लिखेंगे? आप गंभीरता समझती है इस बात की? गंभीरता समझती हैं आप? बिल्कुल पूरी गंभीरता समझ रही हूँ, इसीलिए एक सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने बहुत सवाल पूछ लिए, अब ये सरकार में ये सवाल का जवाब दे दे। ये बताएं, अगर आपके संज्ञान में ये हाथरस का मामला नहीं आया होता तो आप तो सर धारावाहिक में मस्त थे। पहले कोरोना का धारावाहिक, फिर मौलाना साहब का धारावाहिक, कंगना कोकिंग, चरस गांजा का धारावाहिक, थाली बजाओ घंटी बजाओ फूल बरसाओ धारावाहिक। मैं पूछती हूँ, मैंने लॉकडाउन में हर भाजपा के प्रवक्ता से पूछा कि आगरा के नगला तेजा ग्राम में लॉकडाउन में एक लोधी बच्ची के साथ रेप हो गया, अनाथ बच्ची को मार दिया गया, झाड़ियों में फेंक दिया। मैंने अभी पूछा, आपने जवाब सुना क्या? आप कान से उल्टा सुनती हैं क्या? ठीक है, मैं बहस को आगे ले जाता हूँ। यूनियन डायरेक्शन जा रही है, मुझे बाकी लोगों को भी लेना है। और सतीश प्रकाश जी, मैं चाहता हूँ अमित साहनी के साथ आप डिबेट में आए। अमित, आज शाहीन बाग पर इस फैसले के बाद इस लोकतांत्रिक आंदोलन की हवा निकल गई कि जो हुआ इलीगल था, गलत था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, जो हमारी सबमिशन थी इस पूरे मसले को लेकर के, कि आप प्रदर्शन जो भी करते हैं आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर उसके मापदंड हैं, आपको पैरामीटर्स में करना है। वो पैरामीटर्स ये हैं कि आप डेजिग्नेटेड प्लेस पे करेंगे, आप प्रशासन से अनुमति लेंगे, और वो अनुमति भी कुछ एक
समय के लिए होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी पर्पज के लिए पब्लिक रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर के प्रशासन का भी पूरा फेलियर रहा है। इन लोगों ने इलीगली रोड को ऑक्यूपाई करा और बड़ा दुखद है, इतने समय तक प्रदर्शन चला, लाखों लोगों को आप मुझे इससे ये असुविधा बताइए हुई। कि देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, है ना, सरकार सिंह साहब को लाइएगा प्लीज, आरएसएस सिंह साहब। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। इस देश की जो आजादी है, सर, इस सड़क देश घेर में के जो करना बुरी आजादी बात मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वो यही कहा है, आंदोलन से ही सड़क मिली घेर है। के करना बुरी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। दूसरों के अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, आप प्रदर्शन के नाम पर बाकी लोगों के राइट टू वे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लाखों लोगों का रास्ता आप नहीं रोक सकते। सरकार अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भटका रहा है आप। सतीश प्रकाश जी, बाबा साहब के संविधान में क्या हुआ? बाबा साहब के चेले सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। बाबा साहब के चेले, अच्छा ठीक है, सिंह साहब से यही सवाल पूछ लेता हूँ। सिंह साहब, बाबा साहब के चेले सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मानते, बताइए। मैं मानता हूं कि बीजेपी का देश की आजादी के आंदोलन में सिर्फ सिंह साहब की आवाज, सतीश प्रकाश जी कोई सवाल नहीं सुनते हैं, जो मन में आता बोलते रहते हैं। आरएसएस सिंह साहब। नहीं, मैं एक बुनियादी सवाल है कि क्या कोई का जो वहाँ पे शाहीन बाग में हुआ है वो कानूनी था या गैर कानूनी था? अगर वो अगर गैर कानूनी था तो जो लोग कानून को पालन करने वाले हमारे जैसे लोग, तो हमारे जैसे बाद में पूछेगा ना, बोलने दीजिए हमको। सर, सतीश प्रकाश जी बोलने दीजिए ना, 1.5 घंटे से बैठे सिंह साहब। सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश आंदोलन करती है, सिर्फ आरएसएस सिंह साहब का ऑडियो। सतीश प्रकाश जी आप सुनते भी नहीं है, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप गुरुजी हैं, प्रोफेसर हैं, सुनना तो सीख लीजिए। सिंह साहब आप पूछिएगा ना, सवाल पूछने के लिए तो डिबेट में मैंने कहा कि अगर कोई चीज नहीं कानूनी है या गैर कानूनी है, अगर मान लीजिए अगर मेरा कानून ये कहता है कि मुझे वो रास्ता इस्तेमाल करना है तो आप बैठो। आप अगर गैर कानूनी तरह से आप सड़क अगर रेखे हुए तो मैं भी आपको उठा के फेंकने का वो रखता हूं, वो भी लाजमी होगा अगर आपके लॉजिक से चले। और दूसरी बात कि ये बताइए कि इस वाला जो ये जो हाथरस में ये हुआ, पीड़ित और आरोपी दोनों का नाम आ रहा है। निर्भया वाले केस में आरोपी का नाम क्यों नहीं ले रहे? आप लोग का मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्या हो गया, आपको मालूम नहीं है? आरोपी अभी भी जिंदा है, जो मुख्य आरोपी है वो जिंदा है, उसका नाम क्यों नहीं लेते? आपने वहां तो ले लिया। ये जाति का नाम लेना ये बंद करें, नहीं तो अगले बार से हर पैनलिस्ट का मैं जात बताऊंगा। देखिए हर पैनलिस्ट का ये आदत छोड़ दो, ये आदत छोड़ दो। और ये जो कांग्रेस, इनको बोलिए ना, इनको बोलिए कि जो भी आरोपी है, कुछ तथाकथित लोग जो निर्भया आरोपी में आए थे, लोगों ने उनको नाम बताइए ना। जब आरोपी पक्ष के कुछ लोगों ने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी कि बिटिया अपने सीए की बात चली के साथ थी, इनसे और उसने पूछिए पूरी सीए के क्या इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है, अपने बिहार के मैनिफेस्टो में? कि आप क्या बात कह रहे हो? क्या बिहार के मैनिफेस्टो में डाला है? अगर दलित की बेटी है, भारत की बेटी, और सुनो शाहीन बाग में अगर चिकन की हलाल की बात करोगे, अगर चिकन शाहीन बाग में अगर चिकन के हलाल की बात करोगे तो जैसे देश के दुश्मनों के साथ बर्ताव किया जाता है वैसे ही तुम्हारे साथ बर्ताव किया जाएगा। जो पीड़ित अगर तुमने भारत के हलाल करने की बात की, मैं शर्जिलिबाद की बात कर रहा हूँ, रिमांड पेपर नहीं जाके क्या वही जो कपिल मिश्रा ने जो बोला था कितने वही मैं बोलूंगा। अगर तुमने भारत के टुकड़े करने की बात की है, ये जाति का मुद्दा नहीं है ना। सतीश प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं शाहीन बाग के बारे में, एक लाइन फिर कंक्लूड करूंगा। सिंह साहब, विभाजन भी है, सुन लीजिए सतीश प्रकाश जी क्या कह रहे हैं।
शाहीन बाग के बारे में जिसके आप समर्थन थे सिंह साहब, अगर हाथरस में शाहीन बाग में चाहे किसी भी जाति का होता, ये भी हक अगर है, वो गरीब नहीं शाहीन होता, बाग में तो ये उसी भी हक थाने है में बोलने उसकी का रिपोर्ट लिखी कि जाती, भारत के उसकी चिकन बेटी नेक को का सही हलाल इलाज करेंगे। होता, उसकी ठीक है, बेटी मैं का कंक्लूड करते हुए अफसोस माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है कि शाहीन बाग का गुब्बारा आज फूट चुका है और देश जल्दी इस गुब्बारे को फुटाएगा जो नया आया है कि सड़क घेरो बाद में हिंसा करो। क्या ये नई टेंडेंसी है देश में? इस पर हमको और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को और पूरे समाज को गंभीरता से विचार करना होगा। फिलहाल एक ब्रेक।